करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए। मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जगा देखो ला गए। ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे 23/5/2020 की। यूँ तो रोज ही बाबा की मुरली हम सुनते रहते हैं और रोज ही बाबा अपने इस ज्ञान मुरली के द्वारा हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। आज भी बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे वास्तविक परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है वो केवल निराकार है। उसकी महिमा और श्री कृष्ण की महिमा दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि श्री कृष्ण को ही हमने भगवान मान लिया था। लेकिन अब बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा की जो महिमा है वो पतित पावन है, वह ज्ञान का सागर है, वह सुख का सागर है। ऐसी महिमा जो पुनर्जन्म रहित है, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा के लिए कहा जाता है वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए बाबा आज कहते हैं कि बच्चे, परमात्मा की महिमा जो है वो तुम भूलो मत। इसकी विस्मृति होने के कारण ही हम नीचे उतरते गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको भूलो नहीं, परमात्मा की महिमा को मत भूलो, क्योंकि एक परमात्मा ही, शिव बाबा ही आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतने तुम अपने आप को राज तिलक देने के लायक बन जाएंगे। तो राज तिलक प्राप्त करना हो तो बाबा कहते श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पढ़ो। तिलक बिंदी समान होता है, जैसे आत्मा भी मस्तक में एक बिंदी के समान है, लेकिन राज तिलक वो भी एक बिंदी है, लेकिन वो बड़ी है। तो ऐसे इस राज तिलक को प्राप्त करना है तो हमें बाबा के पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसी पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई, फिर भी माया का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि ऐसी पढ़ाई को भी छोड़ करके भागंती हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो कितनी ऊंची पढ़ाई है। तो बाबा आज हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। राज तिलक कोई अपने आप ही नहीं मिलेगा,
या कोई देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बाबा कहते वह हमारे ऊपर है, हम राज तिलक लेने के लायक कितना बनते हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण बने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावण बने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। बाबा कहते हैं सदा स्मृति रहे कि स्त्री पुरुष, हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा मनुष्य बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण बने की स्मृति को भुला देगी। तो हमारे अंदर ये स्मृति अगर रहेगी कि शिव बाबा से वर्षा हम, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा ले रहे, अगर ये स्मृति सदैव चलते फिरते रहेगी तो रावण बने की जो स्मृति है, जो बार बार हमें नीचे गिराने वाली, वो हम भूल जाएंगे। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण बने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है बाबा कहते हैं, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, अपने आप को बाबा के स्मृति में रहने की, अटेंशन देने की बहुत मेहनत चाहिए। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ देते हैं, यहाँ माना भ्रुकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है और दूसरा फिर राज तिलक भी यहीं पर भ्रुकुटी के बीच में दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही है, तिलक जो दिया जाता है वह आत्मा की निशानी भी है, लेकिन बाबा कहते हैं राज तिलक की भी तो निशानी है। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना माना अपने लिए राज तिलक देना। ये पढ़ाई पढ़ना सूर्यवंशी की चंद्रवंशी की, इसका मतलब हम अपने आप को ही राज तिलक दे देते हैं। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हम सचमुच ऐसे पढ़ाई पढ़ करके सपूत बन करके दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि हम कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं बने हैं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बन करके दिखाना है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। बच्चे कहते बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन। बाबा के मददगार बनना माना खुद के मददगार बनना। अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है कि अभी हम विषय बैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है। उल्टी लटकना माना स्वयं को देह समझना, ये उल्टा लटकना है। आत्मा तो कोई समझते ही नहीं है, खाने का भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता, अब हम जाकर उनको राजयोग सिखलाऊंगा। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह ही नई दुनिया रचने वाला। बाबा तो आता है तो नई दुनिया रचनाता है। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बरोबर
हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। बाबा कहते हैं महिमा पक्की याद कर लो, इस महिमा को भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वो बाप पुनर्जन्म रहित है, क्योंकि बाबा कोई देह धारण नहीं करता है, हमारे जैसे गर्भ में आकर जन्म नहीं लेता है, इसलिए उसको पुनर्जन्म रहित कहा जाता है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा अलग अलग तो होती है ना। बाबा कहते मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते मैं आता तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा पार्ट बहुत ऊंचा है, इस ड्रामा में मेरा ऊंच पार्ट है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, ये कोई छोटा ड्रामा नहीं है, 2-3 घंटे का चलने वाला ये बेहद का ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसकी आयु कितनी है अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। हम एक्टर से आत्माएं, और एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के राज को नहीं समझते हैं, उसकी आयु को नहीं जानते हैं, तो क्या कहेंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। बाबा कहते भारत कितना महान था, कितना ऊंच था, उसका चित्र भी आ रहा था, तो उसकी महिमा भी है। दिखाया गया सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए हैं, कितना धन था भारत में, कितना धनवान था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। हम बाबा से ही राज तिलक लेने आए, अर्थात बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे वो पढ़ाई पढ़ेंगे तो अपने आप ही राज तिलक लेने के योग्य बन जाएंगे। बाबा कहते पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो क्या, बाप पूछे। कहते भी हम पापी है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे ना, अब नहीं है गुण, तो फिर से हमें उन गुणों को धारण करना है। अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चों का रचयिता है ये बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप को ही तरस पड़ता है कि मेरे बच्चे क्या से क्या बन गए, मैंने क्या बनाया था और आज क्या हालत हो गई, तो तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाबा कहते सर भूल गए कि हम क्या थे, डबल सिरताज थे, विश्व के मालिक थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते, इसलिए बाबा को आना पड़ता है, जो हम भूल चुके हैं हमें फिर से याद दिलाने की, उन्हें स्मृति दिलाने की आना पड़ता है। तो विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया, कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई। फिर कल्प के आयु में लाखों वर्ष कह देते, अगर जन्म ही 84 लाख हो गए तो कल्प की आयु भी तो बहुत लंबी चौड़ी होनी चाहिए। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था और भारत ही अब झूठखंड बन गया। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसी को पता नहीं है। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ
कि मनुष्य क्या क्या करते हैं, क्यों जलाते हैं, क्या कारण है, क्या किया था उसने पता नहीं है, परंतु जलाते रहते हैं। सत्युग जिसको हेवन कहते हैं या पैराडाइज कहते हैं, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया? वहाँ तो रावण तो हो ही नहीं सकता। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते? नरक के मनुष्य स्वर्ग में हो नहीं सकते। तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है, तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। ज्ञान को समझने के लिए भी आते हैं, कुछ दिन चलते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। तो ठहरने की बात है तो कितना ठहरते हैं? बाबा कहते वो तुम भी देखते जाओगे। तो बाबा ने समझाया है आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते, माना मस्तक पर दिखाते, और बड़ी निशानी है राज तिलक, वो भी मस्तक पर ही दिलाते हैं। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये रास्ता बताते बाबा। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। राजयोग तो कोई मनुष्य सिखा ही नहीं सकता, तो बाबा को ही आना पड़ेगा। तो अफसो परमात्मा अब वर्तमान समय आकर के हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वो तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है तब उसको खुद को ही एक बच्चा हो जाता है। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी है, ये तो झूठ है ना। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। कब सुनेंगे? फिर 5000 वर्ष के बाद फिर ये ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती है पार्ट बजाने। हम सभी आत्माएं अपने घर परम धाम से इस संसार में आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं कि ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है ना। तुमको भी बाबा क्या सिखलाते हैं? जैसे छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं, ऐसे बाबा भी आकर के हम बच्चों को क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। 2 बातें, 2 शब्द बाबा हमें सिखाते, एक बाप और दूसरा वर्षा। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। स्वयं परमात्मा निराकार दिव्य ज्योति बिंदु, वो स्वयं आकर के ब्रह्मा तन में आकर के हमें पढ़ाते हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना। भागीरथ जो है जिसके तन में बाबा प्रवेश कर दे, वो तो मनुष्य का तन है। इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं। कोई सचमुच घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। मनुष्य तन के अंदर परमात्मा आकर के विराजमान होते, भ्रकुटी के बीच में आते हैं और हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा आकर के ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। पहले पहले होते ये ब्राह्मण चोटी, फिर है देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया गया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इतना समझाते, इतना क्लियर बात बताते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं क्योंकि आदत नहीं है ये बातें सुनने की, इसलिए भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे सदा स्मृति में रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम आत्मा है।
हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावणपने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। देह के भान को भूलेंगे तो रावण को भूल जाएंगे। रावण माना देह के कारण ही तो 5 विकार आ जाते हैं। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, युगल्स आते हैं, दोनों कहते बाबा, पत्नी भी कहते बाबा, पति भी कहता है बाबा, दोनों भी कहते बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावणपने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। स्त्री पुरुष को जब ये पता पड़ गया कि हम आत्माओं का पिता एक ही है, जब ये पता पड़ गया, तब बाबा क्या कहते कि रावणपने को मना विकारों को भूल जाना चाहिए। इसमें ही मेहनत चाहिए, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल न सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। कैसे हमने अलग अलग युगों में कितने कितने जन्म लिए, बाबा ने सारा क्लियर करके बताया। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। ज्ञान सुनना, ज्ञान को धारण करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन हर कर्म करते उसको याद करना वो बहुत मेहनत की बात है। बाबा कहते हैं मेहनत है बाप को याद करने में। बाबा कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी की भी पुनः आध, ऐसा कहते हैं ना। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। ये भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए न उठाए, ज्ञान तो सारा ही दे रहा है, लेकिन किसकी बुद्धि में कितना धारण होता है, किसकी बुद्धि में कितना धारण, ये तो हर एक के ऊपर है, वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। ये राज्यों की पढ़ाई पढ़ करके हम विश्व के मालिक बन जाएंगे, तब ये भक्ति या शास्त्र वेद ये कुछ भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में रिंचक भी ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति का रिंचक भी नहीं है। ज्ञान सागर जब आए तब तो ये ज्ञान सुनावे। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। भगवान उसी को कहा जाता है जो सबकी सदगति करे। सब एक ही पतित पावन बुलाते हैं पतित पावन को, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? कोई भी देहदारी को पतित पावन कैसे कह सकेंगे? अभी बाप तरह तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो बाबा कहते हैं उनकी श्रीमत पर चलना है और उनको भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है। मैं आता हूँ, शरीर का लोन लेता हूँ और तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ। महिमा सारे उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं तो उनका रथ हूँ। महिमा जो है वो किसकी है? वो एक शिव बाबा की है। बैल तो नहीं हूँ ना,
बैल के ऊपर सवारी तो नहीं करते। बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन मैं बीच में सब कुछ सुन लेता हूँ। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। अब बाबा शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी पुरुषार्थी, ये भी स्टूडेंट है। तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। जब लक्ष्मी नारायण को देखते, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, तो बहुत खुशी होती है कि हम ये बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी क्यों नहीं खुशी होती? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो बात नहीं है, पतित पावनी गंगा को कहते हैं, लेकिन पानी की बात नहीं है, ज्ञान सागर की बात है, जो पतित पावन आकर के हमको ज्ञान दे करके पावन बनाते हैं। ये तो बाप सम्मुख समझा रहे, तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, माना दिल शिकस्त मत हो जाओ। बहुत बड़ी लॉटरी है, बाबा हमें बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। इतनी बड़ी लॉटरी हमें प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। समझते हुए भी फिर क्या करते हैं? इतना समझ भी रहे हैं कि कितनी ऊंची पढ़ाई है, पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, लेकिन समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। बाबा कहते देखो मैं कितना अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, फिर भी माया कितनी प्रबल है, जो अपने में वो पूरा के पूरा एकदम खा लेती है। तो माया इतनी प्रबल है जो बच्चों को बाबा से भी मुंह फेर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे एक बाप को याद करो और पढ़ाई पर अटेंशन रखो, श्रीमत पर चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को राजतिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारा बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। अभी अभी शरीर में आना अर्थात कर्म के लिए शरीर में आने की आवश्यकता है, तो शरीर में भी आओ, कर्म किया और फिर शरीर से ऊपर अर्थात आत्मस्मृति में स्थित हो जाओ। तो अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में
स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा कहते बहुत कुछ होता रहता, हंगामे होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमें अपने मन बुद्धि को समेटने की आदत चाहिए। समेटने की शक्ति हमारे अंदर हो तो कोई भी बात हो तो हम फटाफट समेट करके अपने आप को एक बाबा की याद में लगा सकते हैं। ऐसी तो बाबा क्या कहते हैं, समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले आए और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाओ। जैसे कछुए का मिसाल देते हैं, कछुआ जब चाहिए तब अपने कर्मेंद्रियों को खोल देता है और जब चाहे अपने कर्मेंद्रियों को अंदर कर देता है। ये उसके ऊपर है। बाबा भी हम बच्चों को कहते कि तुम भी विस्तार अगर है तो तुरंत क्या करो, उसको सार में समेट लो और सार को अगर विस्तार में जाना है तो विस्तार में आ सको। तो सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। बाबा बच्चों को कहते पेपर तो होगा ही होगा, और पेपर भी बाबा ने हमको बता दिया है 1 सेकंड का पेपर है। 1 सेकंड के पेपर में इतना अटेंशन देकर के हमें चलना कि 1 सेकंड के पेपर में हमको पास विद ऑनर बन जाना है। लेकिन वही 1 सेकंड का पेपर देने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए रोज 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 हमको बहुत ही अटेंशन देने की आवश्यकता है। और इसीलिए बाबा रोज हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आत्मस्मृति में रहो, शरीर के भान से, स्त्री पुरुष के भान से भी ऊपर हो जाओ। कि जितना इस शरीर को देखते जाएंगे तो आत्मिक स्मृति रहेगी नहीं, और आत्मस्मृति में टिकने का अभ्यास जितना हम करते जाएंगे उतना उतना शरीर धीरे 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 विस्मृत होता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर देखना हो तो प्रकृति के बीच में आत्मा को देखते जाओ। आत्मा जितनी देखते जाएंगे, दिव्य ज्योति को जितना देखते जाएंगे, उस प्रकाश के पुंज को देखने की कोशिश जितने करेंगे उतना उतना हम शरीर को देखते हुए भी शरीर को भूलते जाएंगे। और यही हमारा अभ्यास है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कोई एकदम नहीं होगा, लेकिन रोज उसके ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे 8 घंटा तुम ये अभ्यास करो कि एक बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझेंगे तो उस परमात्मा पिता को हम याद कर सकते हैं। बाबा को जितना याद करेंगे तो बाबा से मिलने वाला जो वर्षा है वो हमें याद आएगा, अर्थात लक्ष्य जो हमारा है वो हमें याद आएगा। तो लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य सदैव सामने हो। जितना लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर में हो। तो 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर हमें बना देगा। आज का स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ माना अनुभवी। तो जितने अनुभवी बनते जाएंगे तो अनुभवी स्टेज हमारी आती जाएगी, तो उतना ये बचपन के जो खेल करते जा रहे हैं अलबेलेपन के, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार बाबा राज तिलक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए पढ़ाई पर अटेंशन और बाबा के श्रीमत पर हम चलते रहेंगे तो हम अपने आप को राज तिलक दे पाएंगे। तो यही बाबा बाप की महिमा
और श्री कृष्ण की महिमा, इन दोनों में जो भी खास अंतर है उस अंतर को भी समझ करके हम आगे बढ़ते चले, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले, तो सचमुच माया कितनी भी ज़बरदस्त हो तो भी हम बाबा का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।